नर्तन पर हर रोज दर रोज प्रतिरोध सत्संग करो करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जब करोगे तो करने का फल मिलता है, सुनने सुनाने का कोई फल नहीं, ये फल नहीं मिलता। तो आपने जाना कहा, कुछ नहीं जाना। केवल मानव शरीर को आपने 6 खट चक्र में बांध के रखा। आहार निद्रा भय मैथुनस्य, खाना पीना सोना, कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। क्या इसके अलावा मानव जीवन का और कोई अर्थ आपने आज तक जान पाया है? अगर मानव जीवन का यही सच्चा अर्थ है तो पशु और पक्षी और कीड़े मकोड़े ये सब यही काम करते हैं। सब भोजन करते हैं, सबके बच्चे पैदा होते हैं, सब नींद लेते हैं, सब मलमूत्र त्यागते हैं। फिर तुम्हारे में और मनुष्य शरीर में अंतर क्या है? पशुओं में तुम्हारे में क्या अंतर? का मानव जीवन सत्कर्म के लिए मिला है और शरीर खटकर्म यानी 6 काम की। लेकिन मानव शरीर सत्कर्म, 7वां कर्म क्या है? सच्चा कर्म क्या है? जीवात्मा जगे, परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे और आवागमन ये जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, फिर काल माया के देश में कभी नहीं आएगी। ये 7वां कर्म संत महात्मा सिखाने आते, सत्कर्म की शिक्षा देने आते, सत्कर्म पर कराकर चलाकर सच्चे धाम सतलोक सचखंड अनामी धाम जीवात्मा को पहुंचाते हैं। ये उनका काम। और हम आपसे बोल गए कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम और इतना बिगाड़ दिया आपने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब तुम धर्म कर रहे हो, धर्म सिखाने वाले धर्म सिखा रहे, धर्म करा रहे, फिर अधर्म क्यों बढ़ रहा? धर्म की जगह अधर्म बढ़ गया, पुण्य की जगह पाप बढ़ गया और दया की जगह हिंसा मारकाट बढ़ गई और रहम और सुरक्षा संरक्षा की जगह लूटपाट बढ़ गया। ये सब उल्टा क्यों हो रहा? जो तुम कर रहे हो तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ऐसा क्यों है? इसीलिए भगवान पर भी लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं कि पाप हंस रहा है, इधर्म रो रहा है, अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है, इधर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? इधर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? माता पिता की जग में कोई नहीं मान्यता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। माता पिता के घर में कोई नहीं मानता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। लेकिन रामचरितमानस क्या कह रहे हैं भगवान राम के लिए कि प्रातः समय उठ के रघुनाथ और मात पिता गुरु इनाम माथा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम प्रातः काल ब्रह्मेला ब्रह्मोत में उठ के माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये पूजा भगवान राम ने की और हमें आपको करने की शिक्षा दी। लेकिन हम आप माता पिता गुरु की पूजा नहीं, हम कागज पत्थर पानी की पूजा करें। हमें चेतन पूजा
का संदेश भगवान राम ने दिया। हम भगवान की भी बात नहीं मानते हैं, हम मनमुखी होकर जल पूजा दे रहे हैं। जहाँ कोई न सुनने वाला है, न लेने वाला, न देने वाला, कुछ आप भगवान की भी बात नहीं मानते और सब कुछ छोड़ते। भगवान राम ने किसकी पूजा, किसकी पूजा? जरा इस पर भी विचार करना चाहिए। जब लंका से जीत के अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारे भगवान राम ने बड़ा साहसी कार्य किया, तमाम दुष्टों को मारा, धर्म की स्थापना किया, भक्तों की मदद किया। लेकिन भगवान राम ने जब प्रजावासियों से पूरी प्रशंसा सुनी तो दौड़ के आए, हाथ जोड़कर कहने लगे, ये मैंने कुछ नहीं किया, तुम हमको नाहक प्रशंसनीय क्यों मना रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। प्रजा कहती, भगवान किसने किया? भगवान राम क्या कहते कि गुरु वशिष्ठ कुल ये पूज हमारे और इनकी कृपा तनुज मारे। भगवान राम कह रहे अपनी प्रजा से, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मेरे कुल के पूजनी मेरे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, ये गुरु की कृपा से हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, और भगवान अपने लिए अकेले नहीं कह रहे, कहते हैं मेरे पूरे कुल में, मेरे वंश परंपरा में हमेशा गुरु ही पूजा गया, न कागज, न पानी, न पत्थर। तो भगवान राम का कितना बड़ा कुल है जो इतिहास जानकारी दे रहा। राजा सगर के राजा दिलीप के राजा रघु के राजा आज के राजा दशरथ, और राजा दशरथ के राजा राम, और राजा राम के लोकुश का मेरे पूरे कुल वंश परंपरा में सदैव गुरु ही पूजा गया, न कागज, न पानी, न पत्थर। या तुम भगवान की बात मानते हो? भगवान ने तो स्पष्ट कहा कि गुरु के बिना कुछ नहीं। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव ने पूजा। आज भगवान राम की पूजा क्यों हो रही? कभी इस पर तुमने विचार किया? भगवान राम ने किसकी पूजा की जिसके कारण उनकी पूजा हो रही? भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की पूजा की। गुरु आदेश, गुरु वचन, गुरु हुक्म का पालन करना ही गुरु की पूजा कहलाती। उन्होंने गुरु की पूजा की। हम आप तो भगवान की भी बात नहीं मानते कि माता पिता के घर में कोई नहीं मानता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। लेकिन रामचरित मानस क्या शिक्षा दे रही है कि शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, और साथ है तुझे ही कठिन कलेसा, और धर्म न दूसरे इस साथ समाना, अवागम निगम पुराने बखाना। का सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। आज कलयुग में क्या है? झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चलेना। ये झूठ की राजनीति खड़ी करती है। या प्रेमियों, झूठ में सत्य मिलेगा, क्रांति भ्रांति शांति में शांति मिलेगी। इतना तो आपको विचार कर ही लेना चाहिए था। परमात्मा ने हमें आपको मानव बुद्धि दी है। ये मानव बुद्धि परीक्षण का यंत्र है। क्या मानव बुद्धि
परीक्षण यंत्र से कभी आपने विचार किया है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या, बुरा क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, माँ बहन बेटी बहू क्या है? क्या कभी ये परख पहचान किया आपने? कुछ किस उदधीच हरिचंद नरेशा असत्य है तुझे कि कठिन कलेसा धर्म दूसरी सत्य समाना अवागम निगम पुराणे बखाना। सारे पुराण 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जिनमें धर्म चर्चा वर्णित है, ये सब सत्य का संदेश थे। लेकिन यहाँ तो सब झूठ बोल रहे, सब शब्द धोखाधड़ी बेईमानी कर रहे, परिवार में कर रहे, परिवार के लोगों से कर, इनका क्या होगा? ऐसे अज्ञानी जीवों का किस नर्क में वास होगा, ये तो कम से कम विचार करना ही चाहिए था कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता है। एक एक कौड़ी पर ईमान खो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए आप लोग, सब लोग खड़े हो जाइएगा। पहले इशारा समझो आप, खड़े होने का मतलब हमें किस सच्चे काम के लिए खड़ा होना, किस सही सच्चे रास्ते पर चलना, इसके लिए खड़ा होना। और बैठना है तो साधना के लिए, भजन के लिए बैठो और वहां झुको जहां कुछ मिले आप। लेकिन पत्थर के आगे, कागज कैलेंडर के आगे, पानी के आगे यहाँ झुकने से क्या नहीं। गैर के द्वारे जाके अगर बंदा झुका, फरकाएगी मालिक तेरे नाम पर। जो हमने सिर्फ सदगुरु के चरणों में झुकाया है, उनको दिया है, आज ये सर गैरों के आगे नहीं झुकेगा। अगर झुकता है तो गुरु का अपमान होता है। ये सब अपमान कर रहे हैं। जो अपना सिर सदगुरु के चरणों में झुकाया, आज वो उन गुनहगारों के हाथ झुका रहे जिन्होंने गुरु का घोर अपमान किया है। गुरु का झूठा प्रचार मर जाने का किया है। कहते बाबा जी मर के चले गए, क्या इससे बड़ा और कोई अपमान है? क्या मृत्यु से बढ़कर कोई दंड, कोई सजा है? वो भी तुमने अपने गुरु को दे दी। जरा सी तुमने सोचा विचारा नहीं कि इसका कितना बुरा परिणाम होगा, कितना बुरा फल मिलेगा। जरा धर्मशास्त्र के पन्ने पलट के देखिए क्या लिखा है। जे जन गुरु निंदा कर रही ते चमगादड़ हुए भोत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता, वो मानव चमगादड़ की योनि में जन्म पाता है। क्या आप लोग इसी योनि में जन्म लेने की तैयारी कर रहे हैं? कुछ तो विचार आपका। जिस समर्थ सदगुरु ने जो आगाज भूमंडल पर किया है, आज तक न किसी ने किया, न कोई आगे कर सकेगा। जिन्होंने प्रकृति को चैलेंज दे दिया
क्या कहा? मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का और हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। अपने सदगुरु के इन वचनों को, इन वादों को, संकल्पों को, प्रतिज्ञाओं को आपने अपने अंदर जगह नहीं दे पाया, विश्वास नहीं दिला पाया। बाबा जी ने ये भी कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य के। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा जो हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। बाबा जी ने क्या कहा था? मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जो हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व जिसे देश कर नमस्कार करेगा। मेरे पास ऐसी भूमिका। आपने अपने गुरु का कोई सम्मान नहीं, सब अपमान ही अपमान कर रहे हैं। और जो अपने गुरु का अपमान करोगे तो हम सब चेलों का क्या होगा? अगर गुरु का अपमान हो गया, गुरु को झूठा सिद्ध कर दिया गया, तो हम सब सारे चेले झूठे हो जाएंगे। गुरु झूठा तो चेला झूठा। आपने ये भी नहीं सोचा कि हम किसके लिए कह रहे हैं, फिर हमारा क्या होगा? अगर गुरु झूठा हो जाएगा तो हम सब चेलों का क्या होगा? हम क्या करेंगे? हमें लोग सच्चा कैसे मानेंगे? हम पर लोग कैसे विश्वास करेंगे? इतना भी आप भूल गए सर। बाबा जी ने ये भी कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा। क्या कलयुग भाग गया, सतयुग आ गया? तो कहते बाबा जी चले गए। फिर कलयुग को कौन भगाने वाला पैदा हुआ? अरे तुम किसी ऋतु को नहीं भगा सकते हो। तुम्हारे अंदर कोई अवगुण आ जाए, तुम उसको नहीं भगा सकते हो। तो ये युग को भगाना और नए युग को लाना, ये इंसान की बस की बात है? इतना भी नहीं सोच पाई। कहा था बच्चा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। और जब तक इन जीवात्माओं को परमात्मा से नहीं मिला दूंगा, तब तक इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हो। फिर आप ये सब भूल कैसे? इन बच्चों को आप कैसे भूल गए? जब बाबा जी ने हमें आपको नामदान दिया तब क्या कहा था? कहा बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा, मैं चैन से बचने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। ये सब झूठ हो गया। क्या ऐसे झूठ बोलने वालों को आपने गुरु बनाया था? क्या किसी गुरु ने कभी झूठ बोलकर अपने शिष्यों को धोखा दिया है? इतना भी तुम्हारे समझ में आया? ऐसे समझ सदगुरु इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। पहली बार आए, जिन्होंने हम सब भक्तों की मुसीबत, कष्टों को दूर, हमारी आपकी सारी मुसीबत अपने सिर पर लाद कर, और 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहन के रहे। ये कौन सी खुशी थी? क्या किसी गुरु ने आज तक इस पृथ्वी पर अपने शिष्यों के लिए इतना कष्ट उठाया है? तुम सब भूल गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। और कितने लोगों ने प्रयास किया मार डाले। जब बाबा जी भविष्यवाणी करते थे 1975 में,
कांग्रेस का शासन था, वो मुसलमान भारत की प्रधानमंत्री थी। बाबा जी ने उससे कहा, बच्चे ये धार्मिक देश है, एक गर्भपात नसबंदी ये घृणित योजना है, ये भ्रूण हत्या है, इसे बंद कर दो, नहीं आगे आने वाला इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और कहा ये भारत देश है, जब आजाद हो गया, आजादी के बाद जो भारतीय संविधान लिखा गया उसमें पहला सिद्धांत है कि हमारे देश में चुंगी, टैक्स बैरियर, परमिट, लाइसेंस जैसी घृणित व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को रुकवा दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को समाप्त कर दिया जाएगा। बाबा जी ने कहा, बच्ची तुम तो धुआंधार करा रही हो, क्यों भारतीय संविधान पर कलंक लगा रही हो? आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा सच्चा सही रास्ता बताने पर, सच्ची बात कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी पर इमरजेंसी लगा दी, आपातकालीन स्थिति लगाकर 29 जून 1975 को बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद कर दिया और जेल में दबाव डाला कि अपने शिष्यों से, भक्तों से मेरा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सा रुपया पैसा दूंगी। बाबा जी ने क्या कहा, अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। देखो महात्मा मुहूर्त बता रहे जेल में, जब तक वो मुहूर्त रहेगा तो मुझे जेल से निकाल नहीं सकती। जिस दिन मुहूर्त समाप्त हो जाएगा, एक पल घड़ी के लिए तू मुझे जेल में रख भी नहीं सकती। ऐसा कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहरा दिया और बीच में डंडा लगा दिया, न तुम बैठ पाओ न लेट पाओ। जो सजा चोर डकैत कतरी को दी जाती, आज वो सम्राट महापुरुष को दी जा रही। प्रेमियों, ये कितना बड़ा अपराध, इसकी कितनी बड़ी सजा होगी। बाबा जी ने भी कहा, जो हमसे टकराएगा वो चोर चोर हो जाएगा। जब ऐसा चैलेंज करके कहा, वो मुसलमान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। कहा, न इनको भोजन मिलेगा, न पानी मिलेगा, न हवा प्रकाश मिलेगा, ये बाबा मर जाएंगे। और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल में रातों रात हेलीकॉप्टर के द्वारा कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने सोचा अब तो बाबा मर गए होंगे। जब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया तो एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधनालीन, कपड़े एकदम प्रेस किए हुए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए और उन्होंने मुसलमान प्रधानमंत्री के पास खबर भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा सा चमत्कार हुआ। ये सुनकर मुसलमान प्रधानमंत्री इतनी घबरा गई, वो अपने गुरु देवरा बाबा के पास गए, इसी देवरिया के, और अपने गुरु से कहने लगी कि महाराज ये जयबुद्ध नाम के महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा, अरे बच्ची, उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा, युग दृष्टा है। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो सकती है। कहा, महाराज हमने तो उनको निर्दोष बेगुनाह जेल में बंद किया, बेड़ी हथकड़ी पहनाई, हमने मार डालने के लिए एक कटघरे में 6 महीने बंद किया। देवरा बाबा ने कहा, अरे बच्ची जा जा, वो दयालु है, माफ कर देंगे। वो माफ करने आए, वो माफ कर देंगे।
वो मुसलमान प्रधानमंत्री सन 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई। 80 मिनट तक चरणों पर सिर को रख लिया और रोती रही कि मेरे गुनाह को माफ कर दी। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप समर्थ हो, मेरे गुरु ने आपके बारे में सब बता दिया है। वो युग पुरुष है, वो श्रेष्ठता है, वो परिवर्तन करने आए हैं, वो महान शक्ति है। आप हमको माफ कर दीजिए, मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। मैं आपको समझ नहीं पाई, मैं आपको पहचान नहीं पाई। अब ये इतने दयालु, इन्होंने क्या किया कि माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दे दिया। वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन गई। जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गई, जितने लोग बाबा जी के साथ जेल में गए, सबने बाबा जी का साथ छोड़ दिया। कहने लगे मैंने पुलिस की गाली खाई, गुली की गुरु और मानी पुलिस की लाठी खाई और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया उसको। अरे हमें आपको क्या मालूम कि महात्मा किस नीति रीति से कौन सा काम करेंगे। और वो पूरा परिवार जिसने बाबा जी को निर्दोष जेल में बंद किया, मार डालने के लिए कटघरे में बंद किया, पूरा परिवार गोली का शिकार हुआ और सब अकाल मौत में मारे गए। और आज भी वो प्रेत योनि में पड़े हैं, रो रहे, चिल्ला रहे। और वो मुसम्मत 5 रुपए मांगती बाबा जी से, दे दीजिए, दे दीजिए, हमारी योनि बदल दीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अपराध को माफ कर दीजिए। कहा तो ये तो काया से जो कार्य हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई, उसका तो भुगतान तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये सब कुछ आपने सुना, सब कुछ आपको सुनाया, बताया गया। मैंने 8 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही राष्ट्रीय मंत्र लगाकर गुरु की सारी हकीकत का मैंने पर्दाफाश किया। और आज भी आपकी देवरिया में आज भी कर रहा हूं, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। जो 60 वर्ष आपको सुनाया गया मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012, वो 60 साल का भी तुमने याद नहीं रखा। और 8 साल ये फिर आपके साथ मैंने वही सतगुर के बच्चों की मैंने पुनरावृत्ति किया। अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे कहने की क्या जरूरत है। ना अपने लिए ना अपने मान सम्मान के लिए कहा। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारा गुरु चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। प्रेमियों, अगर सारे गुरु प्रेमियों ने, गुरु परिवार के लोगों ने मेरा साथ दे दिया होता तो अब तक नक्शा मैं बदल के दिखा देता। अब तक पूरा नक्शा ही देश का बदला आपको दिखाई देता, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, बल्कि वो हमारी निंदा आलोचना बुराई में लगे। साथ देना तो दूर रहा। फिर तो हमेशा का नियम है, अच्छे सच्चे रास्ते पर जो भी चला उसके पैर को घसीटा गया, उसको निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज का शिकार बना के रखा गया। ये तो इतिहास में सब बता रहा है। लेकिन मैं बराबर अपने सदगुरु के आदेश का पालन करता हूँ और आप सबको भी पालन करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। सब लोग पालन करें, सबकी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, सबका लाभ हो जाए, हमारे आपके पाप कर्मों की गुनाहों की माफी मिल जाए। मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ, और प्रार्थना के सिवा हम नहीं कर सकते। मैं तो कोई बदले में निंदा आलोचना बुराई करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम नहीं है। मेरा काम सत्य संदेश को प्रसारित करना, संत वाणी गुरबाणी को प्रसारित करना, ये मेरा काम है। लेकिन मैं निंदा आलोचना बुराई का विषय नहीं बनाता, ये मेरा काम है। लेकिन सत्य को कहने में कसर भी नहीं रखता, वो तो खोल के कहूंगा। क्यों? जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, उस भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आपके सामने 3 द्रोह खड़े हैं
और 3 द्रोह में आप फंसे पड़े हो, तुम्हें कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? और स्वतः आप निकल नहीं सकते हो, इतनी सामर्थ्य आप में है नहीं। प्रेमियों, एक एक वचन को बड़े ध्यान से आपको सुनना चाहिए। बाबा जी ने बड़े चैलेंज के साथ कहा बच्चा, मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। आप ये सब भूल कैसे गए? जब गुरु वचनों को भूल गए तभी आप शंका संदेह भूल भ्रम में चले गए। प्रेमियों, एक बार एक बिहार ने प्रेमी ने आकर के मथुरा में सूचना दी। कहा, स्वामी जी मेरे पिताजी नामदान देने लगे। कहते हैं स्वामी जी का हमको आदेश हो गया। 4 अप्रैल 2005 में बाबा जी, लिख लीजिए तारीख, कोई नहीं बताएगा। बाबा जी ने सारी संगतों को, भारत की समूची संगतों को आदेश दिया, लिखित पत्र भेजा कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में न किसी को नामदान देने का कोई अधिकार दिया है, न हमारी अभी कोई ऐसी मौज है। 2010 में बाबा जी ने फिर आदेश जारी किया कि मैंने आज तक जितने आदेश दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इस धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। तो कहा चला गया आदेश 2010 का। 2011 में बाबा जी ने फिर आदेश जारी किया। कहा, बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई आदेश नहीं दिया है, क्योंकि नामदान देने काबिल अभी कोई नहीं है। नामदान वो देगा जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को हटाना धोना जानता है, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला दिया है, वो नामदान देने का अधिकारी होगा। वो आपने कुछ नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा। एक झूठा हल्ला हो गया। ये बताओ, 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। मैंने कहा, क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले हैं? ये 45 करोड़ का क्या होगा? ये किस भट्टी में चले जाएंगे, इनका क्या होगा? और तुम सब एकदम मौन होके बैठ गए। मौन होकर इतने डर के बैठ गए हो। गुरबाणी में क्या लिखा है? शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर ऐसा परमार्थी गुरु, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, अगर ऐसा सच्चा सदगुरु मिल जाए, उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा है। आपने कुछ नहीं किया, एकदम सब मौन हो गए। 2018 की ये लीला की घटना, सब मौन हो गए। मैं ठीक 10 दिन बाद निकल पड़ा। 28 मई 2012 को मैं अकेले ही निकल पड़ा, गुरु की सच्चाई को उजागर करने के लिए। सर्वप्रथम मैं दिल्ली पहुंचा, 750 प्रेमियों को लेकर मैं दिल्ली पहुंचा और प्रेमियों ने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया और रिसीविंग ले ली।
मैंने 1.5 घंटा मीडिया से वार्ता किया। मीडिया ने फुल चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन छापा निकाला कुछ भी नहीं। मैंने कहा अगर आप लोग सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। जब सुनवाई कार्रवाई कुछ नहीं की गई, मैं फिर 1 सप्ताह के बाद पहुंचा प्रेमियों के साथ। प्रेमियों ने यानी प्रधानी राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैं 4 महीने बैठकर मैंने भारत सरकार का इंतजार किया कि भारत सरकार बाबा जी की मौत के बारे में कोई न कोई सच्चाई जरूर बताएगी, लेकिन प्रेमियों कुछ नहीं बताया। तब मैंने निर्णय ले लिया और मैंने कलकत्ते से प्रारंभ किया। वहां से संदेश सदगुरु दाता दयालु के समर्थ संदेश को लेकर मैंने कलकत्ते से प्रारंभ किया। वहां से और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन जिलों पर 25-25 कार्यक्रम एक जिले में किए। इसके बाद मैं देहरादून पंजाब पहुंचा। वहां से संदेश देता हुआ मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां से बिहार और झारखंड, और वहां से दिल्ली, और दिल्ली से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़ होता हुआ मैं उत्तरांचल आ गया, और उत्तरांचल से मैं उत्तर प्रदेश में। पहली गुरु पूर्णिमा मैंने कुशीनगर में, ये आपके बगल में है, यानी कुशीनगर कुरमौठा स्थान। लाखों प्रेमी पहुंचे ये सुनने के लिए कि हिंदुस्तान सारा 45 करोड़ चेला सबके सब कह रहे बाबा जी मर गए, चले गए, ये कैसा आदमी है, कह रहा बाबा जी जिंदा है। ये सुनने के लिए कुरमौठा में भारी भीड़ हुई। मैंने वहां पूरा संदेश खोल कर दिया। तब से मैंने आपकी होली, पहली होली मैंने गोरखपुर में बनाई, कई लाख इकट्ठा, और पहला गए सुधी भंडारा आजमगढ़ के नैनी चौरा स्थान में मनाया। तो भी कितने लाख प्रेमी इकट्ठा। तब से मैं लगातार ये अभियान चला रहा हूं। एक दिन के लिए मैं विश्राम नहीं लेता हूं, क्योंकि जिस गुरु के लिए संकल्प लिया गया कि कुर्बान होने का, गुरु पर कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन सत्यता और हकीकत को छिपने नहीं दूंगा। और लगातार मैं अभियान को भी जारी किया। पहले भी लोगों ने साथ नहीं दिया, बीच में कुछ लोग जुड़े हट गए, अपना स्वार्थ हल किया। मैंने किसी से मुफ्त में काम नहीं लिया, उनका पूरा पैसा दिया। चलो तुम इसी उद्देश्य से लगे रहो, पैसा भी लेते रहे फिर भी नहीं टिक पाए, तो फिर हम क्या करेंगे? तुम्हारा स्वार्थ भी हुआ और फिर भी तुम छोड़ के भाग गए, तो फिर उसके लिए मैं किसी को भगाता नहीं हूं, मैं किसी को अपमानित करता नहीं हूं, मैं किसी की निंदा आलोचना बुराई करते, ये मेरा काम ही नहीं है। सबको सम्मान देना, मैंने जो सम्मान इस हिंदुस्तान में जो पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को दिया है, हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता और किसी ने नहीं दिया। मैंने इनको इतनी बरकत दी, इतना इनका सम्मान किया है, कोई नहीं कर सकता। और ये बराबर इनसे परमिशन लेकर, अपनी इच्छा से, अपनी मनमर्जी से नहीं, शासन प्रशासन से परमिशन लेकर मैंने सतूर की अखंड वाणी, अखंड वचनों का मैंने प्रसारण किया है और सबको बताया, और आज भी बता रहा हूं। मेरा कोई नया काम नहीं, मैं अपने में कोई अदल बदल नहीं करता, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आपसे हमारा कोई स्वार्थ इतना है कि गुरु परिवार के नाते तो स्वार्थ है कि सब अगर जाग जाए, सही सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाए, सबकी जीवात्मा का उद्धार कल्याण हो जाए, ये तो स्वार्थ है, ये तो स्वार्थ है आपके लिए। और ये बराबर सुनने शांत बराबर हर जगह, और मैं किसी से कभी 1 रुपया नहीं,
कोई नहीं कर सकता कि हमसे बाबा जी ने 1 रुपया मांगा, कभी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा सेवा भाव से आप इसलिए देते हो कि हमारे पास समय नहीं कि बाल बच्चों को छोड़कर या खेती दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार मजदूरी को बंद करके मैं आपके साथ चलूं, कहते हमारी ये सेवा ले ली और इसी सत्य प्रचार में लगा दीजिए। हमने कहा ठीक, अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा सेवा भाव है, ये गाड़ी भी आपने दी, मेरे पास कुछ नहीं है, ये कपड़े भी आप देते तो पहन लेता, और न मैं कोई फल फूल मेवा मैं खाता नहीं, मीठा मीठा मैं खाता नहीं, घी तेल तली चीजों का मैं प्रयोग करता नहीं, बिल्कुल 5 अनाज की रोटी, 1 दोपहर 1 शाम, बस इतना खर्चा है, 2 रोटी का। ये तो हर गरीब के घर में मिल जाएगी। हम तुम्हारा रुपया पैसा सामान लेके क्या करेंगे? जो आप देते हो तो इन्हीं प्रेमियों को दे देता, जो सेवा कर रहे हैं इन्हीं को दे देता हूं। तो देखिए ये सब तो आपकी, आपने गाड़ी दे दी, मैं तो पैदल साइकिल से प्रचार करने वाला। लोगों ने कहा अरे हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तमाम स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु परिवार में अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए तमाम लोगों को गुरु से अलग कर दिया। आप जितनी जल्दी हो सके गुरु वचनों का प्रचार प्रेमियों के कान तक पहुंचा दीजिए। मैंने आपके आदेश का पालन आज भी कर रहा हूं। जो सुनता है वो खुद ही समझता है, और इसी गाड़ी में आपका तेल डालकर सेवा का, आपकी सेवाओं का तेल डालकर मैंने सारे हिंदुस्तान में हवन कर दिया। तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दिया, और मैंने अकेले ही कर दिया, अकेले। अब लोगों ने पहले साथ तो दिया नहीं, बड़ा डराया धमकाया, कहा वो 2 लोग हैं, सारी संगत उधर है, सब पैसा वहां है, आश्रम वहां है, उनका प्रशासन है, आपको गोली से मरवा दिया जाएगा, बंद डाल दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। हमने ये मत डराइए, ये मत कहिए, मैं इन बातों से डरने वाला नहीं हूं। सत्य कभी पराजित नहीं होता, मेरा सत्य का निशाना है और सत्य का आधार है, इसलिए मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। मैंने अपना काम जारी रखा, सब बेचारे घरों में चुपके बैठ गए। आपने अपने गुरु का अपमान सहते देखकर घरों में चुप बैठे रहे कि आप आगे आने वाले समय में अपने आप को गुरुमुखी और गुरुभक्त गुरु का शिष्य कह सकते हो? पूछा जाएगा कहां चले गए थे? 45 करोड़ चेला और कोई नहीं दिखाई दिया। मैं निकला, मुझको कोई नहीं मिला। धीरे 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 ये सब बातें सुनते सुनते इनकी गालियां, इनकी आलोचनाएं और इस सब तरह तरह के कलंक और अपवाद लगाकर इन्होंने क्या क्या दिया है, मैं सब बोरे में भर के रखा हूं, इस टाट में सबको लपेट के रखा। समय आने पर खोल के दिखा दूंगा कि आपने हमारा ये सहयोग किया था, ये सहयोग किया था। अरे भाई, अगर यहां भी जब एक कार्यक्रम का परमिशन शंकर यादव ने दिया तो तमाम एकदम एप्लीकेशन लगा दिया। देखिए, यानी गुरु वचनों का प्रचार न हो, सत्संग का विरोध, इसका मतलब ये गुरु का विरोध करते हैं। सत्संग तो कोई मेरा नहीं है, ये वचन मेरे तो नहीं है, सदगुरु के। तो तुम मेरा विरोध नहीं करते हो, तुम गुरु का विरोध करते हो, गुरु विरोधी हो। आगे आने वाले समय में तुमको कैसे माफ किया जाएगा, क्योंकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड आता है। अभी जब मैं निकला तभी कोई सहयोग नहीं और अभी कोई सहयोग नहीं। अब ये सब जगह जगह वही निंदा आलोचना बुराई, वही ये दे दे कर दे वो कर दे, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। और फिर सत्संग ये कैसे पराजित होगा?
सत्य के संग को कौन हटा देगा, कौन मिटा देगा, कौन रोक देगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। और लोगों ने देखा, सब सारा प्रशासन देख रहा, जब उस दिन ये शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा कलश यात्रा जब निकली 15 किलोमीटर, तो लोगों ने अपने आंखों से देखा, इतनी लंबी भीड़, 8 किलोमीटर की लाइन थी, कितना भारी एक काफिला था, कितनी अच्छी सच्ची ये सबको शिक्षा देने वाली, अनुशासन की और प्रेम की और गुरु की मर्यादा की शिक्षा देने वाली ये शोभा यात्रा, ये सब पूरा हिंदुस्तान देगा। ये बच्चे सब सीधा प्रसारण कर रहे हैं। आप अपने आप को नहीं देख पा रहे क्योंकि आप हमारी तरफ मुंह किए खड़े हैं, लेकिन तुमको सब देख रहे, सारा हिंदुस्तान देख रहा। जो आज आप ये खड़े हो, ऐसी यानी ठंडक में जहाँ लोग घर से निकलना अच्छा नहीं समझते, रजाई बिस्तर छोड़ते नहीं, आज कितने लोग, कल की भीड़ बड़ी ही अपार भीड़ थी, लोगों ने देखा है। तो कल कितनी ठंड थी, ऐसी ठंडक में ये लोग बैठ के सुन रहे हैं, तो बात तो कोई जरूर है। इनको अगर कुछ मिल नहीं रहा, कुछ शांति नहीं मिल रही, कुछ अंदर में विश्वास नहीं हो रहा, तो भी ऐसी ठंड में घर से कौन निकलता? ये सब देख रहे लोग, ऐसा नहीं है। हमारा जो भी काम सब खुले मैदान में, मैं न पर्दे में बोलता हूँ, न कोठरी में बैठ के बोलता, जो कहता हूँ मन से कहता हूँ और सब कुछ। जब 8 वर्ष में बोलता रहा, सारे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर सारे हिंदुस्तान में मैंने गुरबाणी का प्रचार किया। गुर के अनमोल वचनों को गुर प्रेमियों के कान तक मैंने पहुंचाया है। तब कोई नहीं बोला, एकदम सब साथ। जैसे लॉकडाउन लगा, पता नहीं क्या भूत सवार हो गया, सहयोग तो किसी ने किया नहीं, और निंदा आलोचना बुराई में एकदम जुट गए। अरे गंदगी उठाने वाले गंदगी ही उठाते हैं, भले भलाई करते हैं और बुरे बुराई करते हैं, वो अपना अपना काम सभी करते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर, हमको अपने काम से फुर्सत नहीं जो हम उनकी बातें सुने, और उनकी बातें सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं। जब अपने मन को नहीं समझा पाए, अच्छाई सच्चाई गुर बच्चों में नहीं लगा पाए और निंदा आलोचना बुराई में लग गए, तो फिर ये अच्छी सच्ची बात कौन सी बताएंगे? ये तो अपना परिचय दे रहे हैं, हम कहाँ खड़े और हम क्या कर सकते हैं भी सब बता रहे। इसलिए प्रेमियों, ये सब आपके सामने हुआ। आज आपने देखा अनोखा नजारा हिंदुस्तान में, इस तरह कोई ग्रामवासियों को निमंत्रण नहीं दे सकता, जबकि लोग ये जानते हैं कि महात्मा निमंत्रण खाने जाता है, दान दक्षिणा लेने जाता है। लोग कह रहे हैं ये कैसा महात्मा आया जो सबको भोजन दे रहा, सबको बरकत दे रहा और किसी से बदले में कुछ नहीं ले रहा, ये कैसा महात्मा आ गया? मैंने कहा मैं महात्मा नहीं हूं, मैं महात्मा की परिभाषा बताने आया कि महान आत्माएं हमेशा देने का काम करती, लेने का काम नहीं करती। वो दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी नहीं मांगती, वो सबको देते। मैंने उन महापुरुषों की मर्यादा को आज भी उजागर कर रहा हूं और किया कि लोग कितने प्रेम से गए। आप निमंत्रण उनको देते जिनको जानते हो, जिनसे बदला लेने की भावना कि हम निमंत्रण देंगे, हमको निमंत्रण देंगे। लेकिन ये जो लोग अपरिचित, इनका कोई रिश्ता नाता, कोई जाति कुछ नहीं, और ये सब निमंत्रण देने, तो लोगों तो सोचना चाहिए कि क्या है ये आगामी व्यवस्था है कि सतियों में ऐसी व्यवस्था सबकी रोटी की होगी, किसी से जाति नहीं पूछा जाएगा, भेदभाव नहीं रखा जाएगा, सबको रोटी और रोटी की व्यवस्था होगी, रोटी और बेटी की सुरक्षा होगी।
ये दूरदर्शी व्यवस्था का कानून है, तो मैंने सब आपके सामने दिखा दिया। और ये दूसरा काम, कुंवारी कन्याओं को ये बरकत और प्रसाद आज तक हिंदुस्तान की धरती में न किसी ने पहले किया है, न आज कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। ये भी काम आपके सामने अनोखा, उस अनोखे महापुरुष का ये सब अनोखा ही काम आपके सामने हो रहा। ग्रामवासियों को निमंत्रण, पहले तो शोभा यात्रा, ग्रामवासियों को निमंत्रण, झंडे की परिक्रमा, कन्याओं को बरकत और प्रसाद, ये चारों काम बिल्कुल अनोखे हैं। इस धरती पर न किसी ने कभी किया और न कोई समय कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। और आपके सामने हो रहा, और सब लाभ देने वाले, लेने वाला नहीं, देने वाला है। ये सब लाभ आपको दिया जा रहा और बदले में आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा। इसको भी आपको सोचना चाहिए आपको। क्या कभी किसी ने प्रसाद तुमको दिया है? जब तुम प्रसाद खरीद के पेड़े बतासे खरीद के ले जाते हो, वो पुजारी पूरा डिब्बा रख लेता है, उसी में थोड़ा सा निकाल कर लौटा देता है। लेकिन अपनी तरफ से किसी ने आज तक आपको प्रसाद दिया नहीं होगा। और देख लीजिए कितने कुंटल लड्डू बटा, लोग हैरत में नहीं। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने बड़ा चंबा देखा। प्रसाद का वितरण, प्रसाद तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी कभी नहीं बंटवाता, वो भी भारत की जनता को नहीं देता। जो बड़ी जनता से चंदा नोट वोट लेता है, महंगाई सब मतलब यानी टैक्स लगाता है ये सब, लेकिन उसने भी कभी नहीं दिया। आज जो जनता से कुछ नहीं ले रहा है, इनको सब दे रहा है। इनको अंदर की भी शांति और बाहर की भी शांति। अंदर में आपकी बीमारी परेशानियां दूर हो जाए उसके लिए, और बाहर में परिवार समाज देश का माहौल अच्छा हो जाए, ये दोनों की व्यवस्था है। तो आपको तो सोचना चाहिए ऐसा। और ये काम देख लीजिए, ये झंडा सर्व रोग निवारण है। कोई भूत प्रेत आपको परेशान कर रहा हो, ये झंडा भूत प्रेत को निजात देने वाला है। जब आप झंडे के पास जाओ तो प्रतिज्ञा करो कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली का प्रयोग नहीं करूंगा, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर रहूंगा, किसी की निंदा, आलोचना, बुराई नहीं करूंगा। तो ये झंडा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये झंडा तुम्हारी पूरी मदद करेगा। क्योंकि झंडे में क्या लिखा है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अरे नाम ही काम करता है। और जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, वो एक झंडा गाड़ कर अगर एक प्रेतात्मा को उतार दे या कोई बीमारी परेशानी को दूर कर दे, मैं उनकी बात मान लूंगा। और नहीं तो इन सबको एक दिन रो करके, आंसू बहाकर और पछता करके इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्योंकि ये बाबा जी का संकल्प है। क्या कहा था कि बच्चा एक दिन सारा विश्व कुदरत के लपेट में आके खड़ा हो जाएगा, और इनकी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत करने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। जितने काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितने बड़ी गुरु की सच्चाई। और हमने अपने अपने गुरु की सच्चाई को भी ताक में रख दिया, उसको भी खत्म कर दिया। तो सब बोल गए, सब भाई ये करिए, तुम्हारे सामने हो रहा और चैलेंज है, सब काम आपका होगा। अगर ये आप करोगे तो सब, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। वो तो बात करने की है। आज मैंने अभी बेटियों के लिए
कितना समय दिया देखो, 3 घंटे वहां बैठा रहा, फिर तुरंत वहां से उठ के यहाँ आ गया। अब देखिए कितनी मेहनत की जा रही, एक रोटी पर कितनी मेहनत, एक रोटी पर खा के कितनी मेहनत आपके साथ। कल तो पूरे दिन हो गया इतनी भीड़ से, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया। 8 घंटे में बैठकर सबसे मेहनत, इनकार नहीं किया कि भाई नहीं काम करूंगा। एक रोटी पर 8 घंटे 4 घंटे बोलना और 6 घंटे बैठना, इसको आप देखिए, पहले समझिए। मैं कोई दूध नहीं पीता हूँ, कोई घी नहीं खाता हूँ, कोई फल फ्रूट मेवा नहीं खाता। एक रोटी 5 अनाज की सूखी रोटी, ये क्या है? ये है अपने मालिक की दया। जिस दया को लेकर खड़ा हुआ है वो दया काम कर रही है। मेरे पास का तो कुछ नहीं था, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, कराने वाला मेरे साथ है। वो जैसा इशारा करता है, जैसी दया देता है, जैसी प्रेरणा, मैं वही करता हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। और आप देख भी रहे हो, आज भी आपके सामने इन बच्चियों को जो मैंने बरकत दी है, इससे इनकी सतीत्व की रक्षा हो। यही बेटियां आगे मां बनेगी, इनसे ध्रुव प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, और इनसे वीर और चरित्रवान बेटे जन्म ले तो समाज की रक्षा हो जाएगी, देश की रक्षा हो जाएगी। मैंने इस बिंदु को पकड़ा है और आज कितनी बरकत दिया। जो आप देते मैं यही सब देखे जाता, मैं क्या करूंगा देखे, सभी को दे देता हूं। तो आप समझते हो, इसलिए ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, आप सबका फर्ज है, इस कार्यक्रम का लाभ आपको लेना चाहिए। केवल देवरिया जिले का ही नहीं है, केवल एक परिवार का कार्यक्रम नहीं है, सारे गुरु परिवार का कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम का लाभ सबको लेना चाहिए। तो अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ आपको देना चाहिए, क्योंकि आपके लिए व्यवस्था की गई, आपके लिए टेंट लगा दिया गया कि वो उसमें 16 बज के और साउंड सर्विस के सबके कान तक आवाज पहुंचे। और ये सदगुरुदाता दयालु का मंच है, ये मंच भी हमारा आप सबका। तो इसमें जो भी ये खर्च हो रहा है वो हमारे आपके लिए, हम आप सबको चाहिए ये खर्च अपनी गाड़ी कमाई से करो, ताकि इस कार्यक्रम का लाभ सबको मिल जाए। अगर एक परिवार करेगा तो उसको लाभ मिलेगा, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। वो कार्यालय बना हुआ, उसमें अपने गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ जरूरत है। जो तुम्हारी इच्छा हो, मैं अपने लिए नहीं कुछ कहता हूँ, उनको तो कुछ नहीं चाहती, लेकिन इस कार्यक्रम में आपका सहयोग हो, आपको इसका लाभ मिले। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम बल्कि अंतरराष्ट्रीय, नेपाल दूसरा देश, वहां के प्रेमी भी आए हुए हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो सबको अपनी गाड़ी, क्योंकि हर जगह आप जा नहीं पाते हो, तो अगर तुम्हारे घर में हो रहा, तुम्हारे जिले में हो रहा, तुम्हारे आस पड़ोस में है, तो आपको इससे लाभ ले लेना चाहिए। भाई 50 रुपए तो बीड़ी पानी तंबाकू में थूक देते थे, तो 50 रुपए अगर उस कार्यालय में दे दे आप, तो इतने लोग आए और सब कार्यक्रम हो जाएगा और कोई बोझा नहीं पड़ेगा। 50 रुपए तो आप बीड़ी तंबाकू पान में थूक देते हो, उसी से घर काम हो जाए। तो इससे छोटा, इससे सरल सहज कौन सा उपाय तुम्हारे लिए परमार्थ का होगा? सबको करना चाहिए, सब लोगों को कुछ ना कुछ। प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अधीर से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके
ये आपको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। अब जो भी काम है इंसान के बस का नहीं रहा। 70 साल की आजादी इंसानों के नाम पर आपने सौंपी थी। 70 साल बैठने चले गए। जब 70 साल में नहीं हुआ तो आप कहां से हो जाए? 70 साल तक उम्र होती पूरी। जब 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दे पाए, अब कहां से दे देंगे? इसलिए काम इंसानों के बस का नहीं। जब हिरण्यकश्यप नहीं दे पाया तब नरसिंह अवतार हुआ था देने के लिए, काम करने के लिए। जब विद्वान ब्राह्मण रावण नहीं कर सका तो राम नाम शक्ति आई, उसके द्वारा काम हुआ। जब राजा कंस कुछ नहीं कर पाया तब कृष्ण नाम से काम हुआ था। आज जो कोई काम नहीं कर सकेगा तो जय बुद्ध नाम प्रभु से कराया जाए। जय बुद्ध नाम प्रभु का वादा कर रहा है कि मैं वो काम करूंगा जो किसी युग में जो नाम आए वो नहीं कर पाए, वो काम करूंगा। सबको सुख शांति, सबको अमन जन्म, सबको न्याय सुरक्षा, सब व्यवस्था, पूरा वादा। अब हमें आपको सब ध्यान मिला। देखिए ये जमीन कितनी भाग्यशाली है। किसी को नहीं मालूम था कि जमीन पर इतनी भीड़ हो जाएगी। जिनकी जमीन है उनको नहीं मालूम था कि हमारी जमीन पर कभी इतनी भीड़ हो जाए, इतने लोग आ जाएंगे। और ये जमीन पर दिव्य संदेश, सारे विश्व को लाभ देने वाला, सारे विश्व को सुख शांति प्रदान करने वाला वर्तमान के संत सदगुरु का संदेश होगा। और यहाँ पर बैठ के लोग सच्चा भजन, सच्ची इबादत, पूजा करेंगे। ये जमीन धन्य हो गई। ये जमीन जो धन्य हुई है, ये लाभ तो किसी इंसान को नहीं मिला जो जमीन को मिल गया। ये कितने लोग कोई गिन सकता है? कल की भीड़ कोई गिन नहीं सकता था। आश्चर्यजनक, वो भी ठंडक में। तो आपने तपस्या की है। जो सर्दी में आए, भीषण सर्दी में ठिठुर रहे, लेकिन फिर भी बैठे रहे, पूरा संदेश लिखते रहे, कोई उठ के नहीं गया। इतनी बड़ी भीड़ थी। और आज भी बराबर जब से प्रेमी आ रहे हैं, भोजन भंडारा चल रहा है, सब कर रहे हैं, कभी भी गया। तो इसलिए इस जमीन पर आपने तपस्या की है, आपने अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए भजन किया है और सारे विश्व को एक नई दिशा जो देने का संकल्प जो गुरबाणी के द्वारा प्रसारित किया गया, उसको भी आप। इसलिए जमीन पर कोई गंदगी न रहने पाए। देखो कल 28 तारीख, 8, 18, 28 ये शुभ नहीं होता है। चलने के लिए ये शुभ नहीं है। कहीं आना जाना हो, कोई अच्छा काम करने के लिए शुभ नहीं होता। इसलिए कल यहाँ क्षेत्र के लोग तो जा सकते हैं, लेकिन जो मेरे साथ चल रहे आए हैं वो नहीं जाएंगे। वो परसों यहाँ से रवाना होंगे और वहाँ संत कबीर नगर में आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा गया है। सदगुरु की अखंड वाणी की प्रसारण का लोग पूछेंगे, पूरी प्रेमी तैयारी कर रहे हैं वहाँ। अगर ये सब लोग इसी तरह सहयोग देते हैं तो कितनी जल्दी काम हो जाए, कितनी जल्दी परिवर्तन हो जाए। लेकिन अगर भगवान राम को क्षत्रियों ने साथ दिया होता, क्षत्रियों का इतिहास बन जाता। किसी क्षत्रिय का इतिहास नहीं है। इतिहास है कोलभील बंदरों का, उन्होंने साथ दिया था। इसी तरह भगवान कृष्ण को अगर यदुवंशियों ने साथ दे दिया होता तो फिर ग्वाल बाल गोपिकाओं का इतिहास थोड़ी होता, यदुवंशियों का इतिहास होता। यदुवंशियों ने तो बड़ा निरादर किया। नहीं रहना चाहिए। जब कृष्ण भगवान ने कहा, भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। तो यदुवंशी क्या कहता है, अरे जा जा, जात का ग्वाला
गाय चराने वाला माखन का चोर तेरी बात मान लूंगा। कृष्ण को बहुत अपमानित किया है, अमर्यादित कटु वचनों का प्रयोग किया। कृष्ण बेचारे समझा के जब हार गए, मजबूर हो गए, विवश हो गए, लाचार हो गए, तब उनको ये 18 दिन की लीला, जिसे तुम महाभारत कहते हो, 18 दिन की लीला किया, 56 करोड़ का सफाया हो गया। न मानने वालों का ये इतिहास है। जब पुराना इतिहास कह रहा कि समय की बात नहीं मानी, समय के जगह नाम को लेके आया, उसका आंसर किया थी ये दयाल शक्ति। इतना दयाल शक्ति अपने हाथ से किसी का बुरा न करती है, न कभी संहार करती। वो सुधार करने आए हैं, संहार करके सुधार नहीं करेंगे। वो वैचारिक क्रांति के द्वारा सुधार करेंगे, खूनी क्रांति से नहीं। जब लोग नहीं मानेंगे तो अपना अधिकार प्रकृति को सौंप देंगे। मैं तुम कर दो ये काम, जो मेरे बस का तो ये नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। इनको मारो, उनको काटे, उनके सताए, उनको अपमानित करेंगे। वाईफाई ना चलता, नेट चलता, तो इसलिए तो सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा, क्योंकि चलते चलाते आप भी इच्छा रखते हो कि मिल ले, देख ले कौन है, क्या है, नकली है कि असली है, ये तमाम बातें बड़ी चर्चा चल रही। तो मैं भाई मैं तो नकली असली की बात करती नहीं हूँ, और नकली असली कोई होता भी नहीं है, तो बात एक लगती है। अब जो समझते हैं वो कहते ठीक, नहीं समझते कहते नहीं ठीक, बस इतनी बात होती है, बात समझ की होती है। यहाँ ना कोई कुछ बनने आया है, ना कोई यहाँ कुछ बन के रहेगा। जब यहाँ से चलना है, जाना, तो बनने की बात क्यों की जाए? भाई बने हो जिसको यहाँ हमेशा रहना, ऐसा तो कोई है नहीं जो हमेशा रहा। और जिनको आपने बनाया आज तक, चंदा दिया, नोट दिया, वोट दिया, ईमान और धर्म सब दे दिया, कुछ बाकी नहीं रखा, लेकिन उन्होंने आपको क्या दिया है? बदले में आपको कुछ मिला? कुछ। तो यहाँ बनने बनाने का प्रश्न नहीं है, यहाँ करने कराने का प्रश्न है। हमें काम करने से फुर्सत नहीं, आदेश पालन से फुर्सत नहीं, वचनों को दोहराने से फुर्सत नहीं, वचनों को लोगों के कान तक पहुंचाने में फुर्सत नहीं। हम ये काम कब करेंगे? भाई जो बन जाएगा वो बैठ जाएगा, और बना वो बिगड़ा। कहा नहीं भाई कि मतलब यानी जो बना वो बिगड़ा। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करता। अब तुम्हारी मानसिकता में क्या है, तुम क्या देख रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या अर्थ लगा रहे हो, तो तुम्हारा काम है। मेरा काम ऐसा कुछ नहीं है। मैं करने के लिए निकला ही नहीं। अगर मैं अपने मान सम्मान के लिए निकलता तो कोई आदमी पीछे नहीं लगता। मैंने जो नैमिषारण्य की तपोभूमि पर जो काम किया है वो सदगुरु के आदेशानुसार, अपनी इच्छा से नहीं। 1997 में जब गुरु पूर्णिमा का काम 10 जुलाई से 23 जुलाई तक नैमिषारण्य की तपोभूमि पर हुआ, गोमती नदी पर स्नान, तो आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा था? कहा बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण कोई आसमान में निकलेंगे? तो भाई जमीन सरकारदार है। इसी हुक्म का पालन करने के लिए मैंने नैमिषारण्य की तपोभूमि पर आपकी सेवा से जमीन को ले लिया। आपकी तो आपने ये 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया जो दिया, इसी से काम हो गया। मैंने कोई अलग से सेवा नहीं। अब जरूर कहा है कि परिवार बढ़ रहा है, 45 करोड़ का परिवार है, धीरे धीरे सब अगर आएंगे तो फिर बैठेंगे कहाँ? ऐसा करें सब लोग अपने गुरु परिवार के लिए जमीन ले लो, ताकि वो बैठ के सत्संग सुनेंगे, भोजन करेंगे, आवाज करेंगे, भजन करेंगे। तो उनके लिए जगह चाहिए, और वो ऐसी जगह है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इतनी पवित्र भूमि और कहीं नहीं, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने भी चर्चा की है रामचरितमानस के उत्तरकांड में। उन्होंने क्या लिखा है? तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता।
ये तीर्थों का राजा महातीर्थ विश्वविख्यात नैमिषारण्य अत्यंत पावन पुनीत है। यहाँ पर जब किसी संत के साधक आएंगे और नाम की साधना करेंगे उनको सुख शांति मिलेगी। बड़ा साफ लिखा है, साधक सुखदाता। कोई पंडित पुजारियों के नहीं लिखा हुआ, लिखा साधक सुखदाता। जब कोई संत के साधक नाम की साधना नाम की कमाई करने आएंगे उनको तपोभूमि का सच्चा लाभ यानी सुख शांति मिलेगी। इसलिए मैंने जरूर आह्वान किया है भाई जितनी जल्दी हो सब लोग अपनी गाड़ी कमाई से जमीन आपके काम आएगी। आगे आने वाले समय में लाखों लोग लाभ उठाएंगे। ये तुम्हारा परमार्थी सेवा ये आपकी परमार्थी सेवा हो जाएगी। ये चीज और एक साल में कितना काम होता है आप बराबर सुनते, रोज सत्संग होता है। कितना ही लॉकडाउन रहा लेकिन तपोभूमि संदेश बराबर जारी होता रहा, बराबर और बराबर 1000-2000 आदमी बना रहा। आज भी है सानिध्य याद नहीं है। 400-500 आदमी तो परमानेंट वहां रहता है। इतना तो भंडारा रोज ही चलता है और कितने कार्यक्रम जितने में सब गुरु पूर्णिमा हुई, रक्षाबंधन हुआ, जन्माष्टमी हुई, ये सब मतलब है नहीं। और सबको मालूम है कि नैमिषारण्य की तपोभूमि से बराबर संदेश प्रसारित हो रहा है। वहाँ प्रेमियों में कोई डर भय नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने पूछा तो हमने कहा बीमारी वहाँ आती है जहाँ लोगों का खान पान गंदा हो और कर्म गंदे हो, वहाँ बीमारी प्रवेश करती है। यहाँ तो ऐसा कोई काम होता नहीं, तपोभूमि है तो सब ठीक है। लोगों ने देखा, अनुभव किया, ऐसा नहीं। जय गुरुदेव। तो आपने भूमि का प्रयोग किया है तो कल पूरा दिन खाली है, तो यहाँ 10-20 लोग एक बोरी ले लो, कोई कूड़ा कचरा पत्थर गिलास तुम्हारा पड़ा ऊपर उठाओ, उसको जला दो। कितने कर्म चल जाएंगे, कितने लोगों की जो उन्होंने खाया है पत्थर डाल दिया है, ये सेवा आपको मिल रही है। सेवा समझ के करना इसको, उसको जला दीजिए, बिल्कुल एकदम पाक साफ। ऐसी छाप छोड़ के जाओ कि लोग तुम्हें हमेशा याद करें। इसमें गुरु की मर्यादा है, गुरु का सम्मान है, इसमें गुरु का अनुशासन है। इसको बराबर जो भंडारे चला रहे, कोई गड्ढा उठा खोदा हो फट से उसको मिट्टी डालकर पानी डालकर लिप के एकदम बराबर कर दो और यहाँ से ऐसे निकलो जैसे यहाँ कभी कोई आया ही नहीं था, जैसे चिड़िया आई और चुन के उड़ गई। इस तरह से ये जो तुम्हारा आदर्श है ये सारा हिंदुस्तान याद कर रहा। ऐसा नहीं है क्योंकि इतनी समितियां संघ और संगठन चल रहे हैं, लेकिन इस तरह का संगठन नहीं है। इसीलिए मैंने इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का मैंने निर्माण किया और उसका परमिशन लिया, हाई कोर्ट से परमिशन कि किसी तरह की कोई मतलब चिंता न रहे, वो आपकी बन गई है, उसी के माध्यम से ये सब काम हो रहा है। बहुत से प्रेमी सेवा अपना खाते के नाम पर भेजे, अच्छी बात है, मैं सबको भेज दो। मैं जब जाओ तो वहाँ से दे दो अपना, क्योंकि वहाँ अब भी काम शुरू है। आपके लिए निर्माण कार्य बराबर जारी है। बड़े बड़े गोदाम बनवा दिए ताकि आपकी अन्न की सेवा खराब ना हो, और गाड़ियों के लिए और गौशाला तैयार। 20 गायें 25 गायें आपकी तैयार हो गई। एक साल के अंदर कितना, 1 ही साल हुआ अभी बैठे हो, तो कितना मतलब यानी व्यवस्था। ये सब कहते दया, दया के लिए कोई चीज असंभव नहीं होती। जहाँ दया है वहाँ सब कुछ है। तो सब आपके सामने हो रहा है और सब देख रहे हो।
गौशाला भी आपका तैयार हो गया। इसलिए धीरे धीरे, क्योंकि मैंने कोई सेवा कभी मांगी नहीं, तो हमको जरूरत नहीं। मेरे कोई बेबी बच्चा तो है नहीं कि जिसके लिए मैं कोई इकट्ठा करूं या आपसे झूठ बोलूं, ऐसा कुछ। मेरा कोई खाता भी नहीं, एकदम खुली किताब है, कोई खाता वाता कुछ ये काम नहीं। नैमिषारण की 1 इंच जमीन मेरे नाम नहीं है, सब समित के नाम, ताकि कोई शंका संदेह बोल भ्रम किसी को ना हो। मैं ऐसा करूं क्योंकि मैं अपने लिए कुछ ना, हमें जरूरत नहीं कुछ, हम करेंगे क्या, जो करेंगे आपके लिए करेंगे। भाई हमारा यही परिवार है, यही सब कुछ है। गुरु परिवार अपना परिवार है और गुरु प्रेमी अपने अपने हैं, तो अपनों के लिए सभी लोग करते हैं। तो हम जो करेंगे गुरु परिवार से, और कर रहा हूँ बराबर, लोग देख रहे हैं उसको। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए सब होगा। कभी कभी आप समय निकाल कर देखो, भाई तुमने जो हमारे हाथ में 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जो रखा कि नहीं नहीं हमारा ले लीजिए, तो हमने कहाँ लगाया है वो चल कर रखे करो। वो जब मत पहले निकला 10 रुपये ज्यादा कोई देता नहीं था, कहते नहीं उनके पास कोई आदमी है नहीं, क्या करेंगे, किसी को विश्वास नहीं था। लेकिन जो आपने 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये दिया, उसको मैंने बहुत संभाल के रखा और उसी से मैंने जमीन खरीदी। तो मैं जब कहता हूँ कि 10 रुपये जमीन बनी, लोग बड़ा आश्चर्य कहते हैं कि 15 एकड़ जमीन 10 रुपये कैसे हो गई। तो हमने बताया कि अगर मैं अपना पेट भरता, अपना खाता भरता, अपना कोई परिवार बनाता, उसमें खर्च करता तो कुछ नहीं बचता। लेकिन मेरे तो कोई है नहीं, मैं जो कुछ करता हूँ सब संगत के लिए, और संगत गुरु की है, गुरु की। तो ये सब काम संगत के लिए हो रहा है। आगे संगत बढ़ेगी, संगत आ रही है बड़ी भारी मात्रा में, सब जगह देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। अब धीरे 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 सब, हमको कोई विरोध नहीं। भाई जब जानो तब मानो, जब आ जाओ आप तभी से ठीक है। मैं तो नहीं कहता भाई इतने आप क्यों नहीं आए, क्या करते रहिए कुछ। वो तो संस्कार जब जिसका उदय होना है और जहाँ लगना है, जहाँ तुमको कुछ खर्च करना, तुम्हारा जाना है, तो वो तो वहाँ जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते हो। और सही सच्ची जगह लगना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सही अच्छी जगह कहीं नहीं है। जहाँ सब अपना काम पहले करते, बाद में संगत का काम करते, और यहाँ पहले संगत का, और हमारा कोई काम ही नहीं। हमारा काम है संगत की सेवा। वो भी जो आप दे रहे हो उसी को उसी जगह पर लगाना और उस काम में लगाना जिससे सबको लाभ। कभी कभी मौका निकाल कर आपको नैमिषारण्य की तपोभूमि पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई 1 साल में कितना हो गया। क्योंकि आपने 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये ज्यादा कोई देता नहीं था पहले, उससे कितना बड़ा काम। और जो अब आप दे रहे हो ये सब वही रखना, जो अब आप दे रहे हो ये सब वही रखना, वही के लिए। मैं तो अपने लिए कुछ नहीं करता, मुझे करने की क्या जरूरत है। एक झोपड़ी वहां बनी है, उसी में रहता हूँ। आपके लिए आवास बनवा रहा हूँ, जल्दी से भाई 56,000 ठीक हो जाए। मेरा कोई खर्चा नहीं है, मेरा कोई इतना। हम तो कहते भाई आप काम नैमिषारण्य का सामान है, मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा, वहाँ हो जाएगा, वहाँ संभाल लो, वहाँ से उठ के दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट है, सारे देश में काम हो जाए, जल्दी हो जाएगी। अगर हमारा गुरु परिवार हमारा साथ देता, तब तक कुछ नक्शा बदल गया होता। चलो खैर, तो संस्कार की बात है। जब जैसा जिसका संस्कार जगेगा, तब जैसा वो सोच पाएगा, तब जैसी जगह लग पाएगा, तब अच्छाई बुराई को समझ पाएगा। ऐसे तो कोई समझ नहीं पाता। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा, क्योंकि अंतिम दिन है, सब लोग मिलना चाहते हैं। तो मैं भी भाई मिलना चाहता हूँ। आज आपको देख लूँ, आपको प्रणाम कर लो, आपका दर्शन कर लो, प्रसाद आपको मिल जाए,
चलते चलाते ये लाभ और आपको मिल जाए अच्छा रहेगा। देखो जो लोग सबसे पीछे आते हैं उनकी तपस्या मानी जाती है। इतनी देर खड़े कर उन्होंने इंतजार किया दर्शन का लाभ ऐसा नहीं कि नहीं लाभ, लेकिन कोई जल्दबाजी में अपने अनुसार तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि हम सबसे तो एक बार ये नहीं मिल सकते और कई ऐसी जगह नहीं वहां आपको बुला के मिलूं। तो ये चीज है, तो यहाँ पर एक लाइन, एक मर्यादा बना दी गई, लाइन से खड़े हो जाओ, मैं सबसे मिल लूँ। तो आपके दर्शन के लिए छूटूंगा। आपने देखा कि अभी 3 घंटे बच्चियों का, कन्याओं का दर्शन किया, उनको प्रसाद बरकत दिया और अब आखिरी सत्संग था तो यहाँ भी आना जरूरी था। 3 दिन का प्रचार था कि सत्संग होगा, तो आज का सत्संग भी आपका पूरा हो गया। अब रह गया दर्शन, तो अब आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा और प्रसाद दूंगा। जय गुरुदेव। हाँ मतलब अभी हम गोल देखो ओके डन।